देखो, जो भी लोग फास्ट फूड, जंक फूड जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन और भी वगैरह वगैरह मैदे की बनी हुई चीज़ें खाते हैं, उनका ये बार बार फास्ट फूड, जंक फूड खाने का मन क्यों होता है। आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि हमको बार बार फास्ट फूड खाने की क्रेविंग क्यों होने लगती है और ये जंक फूड खाने से हमारे शरीर में क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि फास्ट फूड हमारे शरीर में जाकर करता क्या है। तो जैसे ही आप पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन या मैदे से बनी हुई चीज़ें खाते हो तो वो आपके मुंह से होकर आपके पेट में जाता है और पेट में जाकर ये काफ़ी देर तक पड़ा रहता है, क्योंकि इसमें लाइव एंजाइम नहीं होते, जिसके कारण ये पेट में लंबे समय तक पड़ा रहता है। अब ये जंक फूड बने होते हैं मैदे से। सबसे पहले ये जानो कि मैदा बनता कैसे है। देखो, आटा और मैदा दोनों बनते तो गेहूं से ही है, पर इन दोनों में डिफरेंस जानिए। देखिए, गेहूं में 3 लेयर होती हैं। सबसे पहले की लेयर को ब्रेन कहते हैं, मिडिल में होता है एंडोस्पर्म और सबसे लास्ट में होता है जर्म। तो अब इनमें से जो सबसे पहले ऊपर की लेयर में होता है वो है फाइबर, बी विटामिन और मिनरल्स। ये आपकी बॉडी के लिए अच्छा होता है। अब बीच में आता है एंडोस्पर्म, जो शरीर के लिए अच्छा नहीं होता। इसमें होता है स्टार्ची कार्बोहाइड्रेट। और लास्ट में होता है जर्म। ये पूरा न्यूट्रिशन से भरपूर होता है। इसमें बी विटामिन, विटामिन ई, फाइटोकेमिकल्स और हेल्दी फैट्स होते हैं, जो शरीर को चाहिए होता है। अब जो मैदा होता है वो है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म को ही मैदा कहते हैं, जो कि शरीर के लिए अच्छा नहीं है। ये स्टार्ची होने के कारण चिपकता है। अब जैसे ही आप फास्ट फूड खाते हैं तो पेट में जाकर वो लंबे टाइम तक पड़ा रहेगा, क्योंकि वो है डेड फूड। इसमें कोई लाइव एंजाइम नहीं है। अब लंबे टाइम तक पेट में पड़े रहने से पेट में HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता रहता है, जिससे पेट में एसिडिटी बढ़ती है। साथ में जब ये हमारे पेट से हमारी छोटी आंत में जाता है तो इसमें फाइबर ना होने के कारण ये हमारी आंतों में चिपकने लगता है और लंबे टाइम तक आंतों में वहीं चिपका रहता है, जिसके कारण वहाँ सड़न होने लगती है। अब जहाँ सड़न होगी वहाँ वायरस बैक्टीरिया पनपने लगेंगे और सड़न के कारण पेट में गैस भी बनेगी और वायरस बैक्टीरिया पनपने के कारण वहाँ घाव भी होगा, जिसे हम इन्फेक्शन के नाम से जानते हैं। और इन्फेक्शन होते ही आपको तेज पेट दर्द होगा। फिर आप डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको एंटीबायोटिक थमा देता है, जिसे आप चुपचाप से ले लेते हो और आपको पेट दर्द से रिलीफ मिलने लगता है। इस एंटीबायोटिक से आप कैसे ठीक हो जाते हो, कभी सोचा है? यह एंटीबायोटिक इतनी खतरनाक है आप सोच भी नहीं सकते। चलिए इसके बारे में आगे बात करेंगे। फिलहाल आप ये जानो कि हमको फास्ट फूड की क्रेविंग क्यों होती है, बार बार जंक फूड खाने का क्यों मन होता है। तो चलिए इसका साइंस भी जान लेते हैं। तो बात है सन 1908 की। 1908 में जापान में 2 भाई सुजुकी ब्रदर्स एक फास्ट फूड का रेस्टोरेंट चलाते थे। वो दोनों सोचते थे कि हमारे रेस्टोरेंट का प्रॉफिट कैसे बढ़े। तो ये रेस्टोरेंट में बैठकर आए हुए ग्राहक का बिहेवियर नोटिस किया करते थे। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही ग्राहक का पेट भर जाता था वो और खाना ऑर्डर करना बंद कर देते थे। तो उनके दिमाग में एक बात आई कि रेस्टोरेंट में आए ग्राहक का कभी पेट ही ना भरे तो ग्राहक ज़्यादा खाना ऑर्डर करेंगे, इससे उनका प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। तो आप पहले ये समझिए कि जब हमें भूख लगती है तो ब्रेन का सिग्नल पेट तक पहुंचता है और हमें भूख का एहसास होने लगता है। आप एक बार के लिए इमेजिन कर लीजिए कि आपके ब्रेन में ट्रैफिक सिग्नल की तरह लाइट है, और जब ब्रेन देखता है कि बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत है तो ग्रीन लाइट यानी कि स्टार्ट हार्मोन ग्रेलिन को ऑन कर देता है और हमें पेट में भूख का एहसास होने लगता है। तो खाना खाने के बाद जब ब्रेन देखता है कि खाया हुआ खाना पर्याप्त है तो वो ग्रीन सिग्नल को ऑफ करके रेड सिग्नल यानी कि स्टॉप हार्मोन लेप्टिन को ऑन कर देता है। तब आपको एहसास होता है कि अब और खाने की इच्छा या आवश्यकता नहीं है। तो सुजुकी ब्रदर्स कुछ साइंटिस्ट से मिले और बोला कि आप कुछ ऐसा कर दो कि जो भी हमारे रेस्टोरेंट में ग्राहक खाने के लिए आए तो तब उनका ग्रीन सिग्नल हमेशा के लिए ऑन रहे और रेड सिग्नल हमेशा के लिए ऑफ हो जाए, ताकि उनको खाना खाने के बाद भी भूख लगती रहे, जिससे वो और खाना ऑर्डर करें और खाते रहे। तो साइंटिस्ट ने इनकी बात सुनने के बाद एक केमिकल को बनाया जिसका नाम है MSG यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और सुजुकी ब्रदर्स को समझाया कि बस ये अपने रेस्टोरेंट के खाने में मिला देना। MSG की ये खासियत है कि जैसे ही ये खाने से आपकी जीभ तक पहुंचता है तो जीभ से सीधे ब्रेन में ग्रीन सिग्नल यानी कि स्टार्ट हार्मोन ग्रेलिन को लगातार ऑन रहने पर मजबूर कर देता है और साथ ही रेड सिग्नल यानी कि स्टॉप हार्मोन लेप्टिन को डिस्ट्रॉय करने लगता है। इसका मतलब ये है कि आप जितना MSG वाला खाना खाएंगे तो उतना ही आपका ग्रीन सिग्नल ऑन रहेगा और रेड सिग्नल ऑफ, यानी कि खाने के बाद ही भूख लगती रहेगी। ऐसा लगातार कुछ सालों तक MSG मिले हुए फूड खाने से रेड सिग्नल यानी कि स्टॉप हार्मोन प्रक्रिया पूरी तरह से डैमेज हो जाती है और ऐसे बच्चे दिन भर खाना खाते ही रहते हैं और तब भी उनकी भूख नहीं मिटती। आपने कुछ ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनको खाना खाने के तुरंत बाद भी भूख लगने लगती है।
देखो ये जितने फास्ट फूड हैं जैसे कि पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, मोमोज, फ्रेंच फ्राइज, लगभग सभी में एमएसजी होता है। एमएसजी आप मिट्टी में मिलाकर खाएंगे तो वो भी आपको टेस्टी लगेगा। अक्सर आपने देखा होगा कि जो जंक फूड मार्केट में मिलता है लाइक पिज़्ज़ा को आप अपने घर में बनाते हो तो रेस्टोरेंट वाला टेस्ट आपको नहीं आता। आपका बच्चा यही बोलेगा कि मम्मी आपके पिज़्ज़ा में वो स्वाद नहीं है जो रेस्टोरेंट के बने पिज़्ज़ा में है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पिज़्ज़ा आपको रेस्टोरेंट में टेस्टी लगता है उसकी वजह है एमएसजी यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट। इसको आप खुद भी ट्राई करके देख सकते हैं। मार्केट से आप एमएसजी यानी कि मोनोसोडियम ग्लूटामेट खरीदिए, जिसे हिंदी में अजीनोमोटो कहते हैं। वो आप अपने खाने में मिलाकर खाइए, फिर आपको खुद ही पता चल जाएगा। एमएसजी जीभ के जरिए ब्रेन में अटैक करता है और एमएसजी आपकी नाक के माध्यम से भी आपके ब्रेन को हिट करता है। आपने कभी ध्यान भी दिया होगा कि आप किसी भी फास्ट फूड रेस्टोरेंट या जंक फूड के ठेले से गुजरते हैं तब आपको पिकोली सी स्मेल आती है और आपको एहसास होता है कि भूख लगी है, कुछ खा लिया जाए। और कभी कभी तो कुछ लोगों के मुंह में पानी तक आ जाता है। दरअसल ये एमएसजी का कमाल है। एमएसजी लीड्स टू मेनी काइंड ऑफ लाइफस्टाइल डिजीजेस लाइक डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, मेंटल डिसऑर्डर, ओबेसिटी एटसेट्रा। जब आप लगातार 2 से 4 साल तक फास्ट फूड का सेवन करते हैं तब बॉडी में कई प्रकार के मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी हो जाती है, जिससे कई सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे बार बार बीमार पड़ना, हमेशा थका सा रहना, ओवरवेट होना, नींद का ना आना या फिर बहुत ही ज़्यादा नींद का आना, पढ़ाई में मन ना लगना एटसेट्रा। अब ऐसे में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डायग्नोस से पता चलता है कि कई सारे मिनरल्स और विटामिन्स की डेफिशिएंसी है और फिर आपको विटामिन्स और मिनरल्स की गोली के साथ में कई सारे हेल्थ के सप्लीमेंट लेने की सलाह दी जाती है। विटामिन्स और मिनरल्स को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए एक पेशेंट में विटामिन सी की कमी है और डॉक्टर उसको विटामिन सी की गोलियां देता है। देखो विटामिन सी के हाई इंटेक से कॉपर के एब्जॉर्प्शन पर सीधा प्रभाव पड़ता है, जिससे कॉपर डेफिशिएंसी हो सकता है, जबकि कॉपर की क्वांटिटी का सीधा कनेक्शन आयरन के मेटाबॉलिक यूटिलाइजेशन से है। कॉपर की डेफिशिएंसी से आयरन टॉक्सिसिटी बढ़ेगी और इसका इफेक्ट विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B6 और विटामिन ई के साथ साथ कई सारे मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन और यूटिलाइजेशन पर पड़ेगा। यानी कि एक ऐसा चेंज रिएक्शन जिससे बॉडी की बायोकेमिस्ट्री का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ जाएगा। इसलिए नेचर ने फलों और सब्जियों में एक ही तरह का विटामिन और मिनरल्स ना डालकर कई सारे विटामिन और मिनरल्स का एक ऐसा अनोखा बैलेंस बनाया है जो कि हमारी बॉडी के लिए जस्ट परफेक्ट है। कंक्लूजन ये निकलता है कि किसी भी विटामिन और मिनरल्स की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए अगर आप विटामिन और मिनरल्स की टैबलेट ना लेकर खूब सारा फल और सब्जी खाएं तो उससे विटामिन मिनरल्स के बैलेंस को मेंटेन करते हुए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ विटामिन बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। दिस इज कॉल्ड द यूनिवर्सल लॉ ऑफ रीबैलेंसिंग। तो इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात कर लेते हैं हमारे एंटीबायोटिक के बारे में, जो डॉक्टर्स हमको बात बात पर थमा देते हैं। ध्यान से सुनो, एंटीबायोटिक का मतलब क्या है। एंटीबायोटिक आपके शरीर में जो मौजूद बैक्टीरिया होते हैं उनको मारता है। जैसे ही आपने एंटीबायोटिक ली और पेट में बैक्टीरिया मर गए जिन्होंने पेट के अंदर घाव किया था, वो तो सही है कि वो बैक्टीरिया मर गए, पर साथ साथ हमारे शरीर के अंदर मौजूद गुड बैक्टीरिया भी मर गए। देखो, शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया और बैड बैक्टीरिया दोनों होते हैं और हमारे शरीर के हर सेल्स में 90% बैक्टीरिया होते हैं। मतलब हमारा पूरा शरीर ही बैक्टीरिया से बना है और इसी पर डिपेंड है। अब एंटीबायोटिक मेडिसिन को ये थोड़ी ना पता है कि ये अच्छे बैक्टीरिया है और दूसरे बैड बैक्टीरिया, वो ये थोड़ी ना आइडेंटिफाई करती है, वो तो दोनों बैक्टीरिया को ख़त्म करती है। देखो, शरीर में सारा खेल बैक्टीरिया का ही है। आपको उस टाइम तो लगता होगा कि आप ठीक हो गए, पर एंटीबायोटिक लेने से आपको बहुत बुरे परिणाम धीरे धीरे देखने को मिलते हैं। इससे आपका डाइजेशन पूरी तरह से खराब होने लगता है, आपको हमेशा पेट की समस्या सताएगी। अब आप बोलोगे कि फिर इसका सोल्यूशन क्या है, तो चिंता मत कीजिए, इसका सोल्यूशन मैं आगे बताऊंगा। पहले पूरा मैकेनिज्म तो जानो। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि फास्ट फूड मैदे से बनता है और इसमें कोई फाइबर नहीं होता है। अब ये फूड हमारी छोटी आंतों से होकर हमारी बड़ी आंतों में जाता है, वहाँ भी जाकर ये आंतों में चिपकने लगता है और लंबे समय तक ऐसा चलते रहने से ये आपकी बड़ी आंतों में बहुत ज़्यादा चिपक जाता है, जिससे आपका पेट साफ नहीं होता है और हम उसे बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज। अब ये रोज आंत में जाकर चिपकता रहेगा तो मोशन बाहर कैसे आएंगे, भले ही बाथरूम में घंटों तक बैठकर कितना ही जोर लगाते रहो। इसके बाद धीरे धीरे होने लगती है आपको पाइल्स यानी कि बवासीर। तो बवासीर में सबसे पहले होती है खूनी बवासीर, क्योंकि आंतों में मल बहुत ज़्यादा चिपका हुआ है और वो भी बहुत दिनों से। तो धीरे धीरे वहाँ पर छोटी छोटी गांठें होने लगती हैं, जिससे जोर लगाने पर वहाँ से खून आने लगता है
और व्यक्ति को इसमें बहुत दर्द होता है। और अगर इसके बाद भी अगर आप नहीं सुधरते हैं तो गांठें एनएस के बाहर आ जाती हैं, जिससे व्यक्ति को बैठने पर भी तेज दर्द होता है, जिसका लोग ऑपरेशन करवाने जाते हैं। पर ऑपरेशन तो इसका हल नहीं है, वो तो टेम्परेरी है। रूट कोज तो गया ही नहीं। रूट कोज तो आप सभी को पता है, जो भी मैंने इस वीडियो में बताया है कि कैसे बार बार बिना फाइबर की चीज़ें खाने से और बार बार मैदा खाने से ये सब हुआ। तो जो लोग बवासीर का ऑपरेशन करवाते हैं उनको ये सब समझाना कि कैसे ये जीभ का स्वाद आपको किस बुरे हाल तक ले जाता है, तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब वापस से बात करते हैं एंटीबायोटिक के सोल्यूशन के बारे में। देखो, शरीर में 2 टाइप के बैक्टीरिया है, अच्छे और बुरे। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आप हमारे गुड बैक्टीरिया को हमारी आर्मी समझ लीजिए और बैड बैक्टीरिया को आतंकवादी समझ लीजिए। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको गुड बैक्टीरिया की फौज बढ़ानी है। जैसे ही शरीर के अंदर गुड बैक्टीरिया बढ़ने लगेंगे तो शरीर के गुड बैक्टीरिया बैड बैक्टीरिया को बड़े आसानी से मारकर शरीर से बाहर कर देंगे। तो आपको बैड बैक्टीरिया को नहीं मारना है, आप बस गुड बैक्टीरिया को बढ़ाइए, वो अपने आप इनको मारकर शरीर से बाहर कर देंगे। तो आप गुड बैक्टीरिया की फौज कैसे बढ़ाओगे वो जानो। देखो, गुड बैक्टीरिया का भोजन है लाइव एंजाइम और फाइबर वाले फूड, और बैड बैक्टीरिया का भोजन है डेड फूड, यानी कि जिसमें लाइव एंजाइम नहीं है, मतलब कि अनहेल्दी फूड। तो जो फूड ज़्यादा खाओगे तो उसी की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। अब आप जैसे ही लाइव एंजाइम वाला फूड खाना शुरू करोगे तो लाइव एंजाइम फूड यानी कि फल और सब्जियाँ जो डायरेक्ट हमको नेचर से मिलती हैं, तो इसके खाने से गुड बैक्टीरिया बढ़ेंगे। और साथ ही आप अनहेल्दी फूड खाना बंद कर दोगे तो बैड बैक्टीरिया को उनका खाना नहीं मिलेगा, जिससे वो धीरे धीरे शरीर से ख़त्म होने लगेंगे। और जैसे ही फल और सब्जियाँ खाना शुरू करोगे तो इनमें फाइबर भी ज़्यादा होता है, तो ये आपके पेट और आंतों को क्लीन करते हुए आपके शरीर से बाहर आएंगे, क्योंकि फाइबर क्लीनिंग का काम करता है। जैसे हम घर में पोछा लगाते हैं, वैसे ही फाइबर आपके शरीर के अंदर से एक तरह से पोछा ही लगाता है। तो आप इन फास्ट फूड को कभी कभी खा सकते हो, पर ये याद रहे, इसे खाने के बाद आप रोजाना डबल क्वांटिटी में फल और सब्जियां खाएं। इससे होगा ये कि जो आपने कभी कभी अनहेल्दी फूड खाया है तो फाइबर उसको अंदर से क्लीन कर देगा। और जो लोग रोजाना अनहेल्दी फूड खाते हैं और उनको आदत पड़ चुकी है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बुरी आदत छोड़ दीजिए, वरना बाद में सारी उम्र हॉस्पिटल के चक्कर लगाते रहोगे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, आपको सब कुछ डिटेल में समझा दिया है। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कर दीजिएगा, और साथ में ऐसी वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।